अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। तो यूनिटी पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ प्लस होने वाला है। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है यूनिटी का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो 2021 जून में यूनिटी में हमें एक हाई देखने को मिला था तकरीबन 50 रुपीज़ का। तो इस हाई से लेकर तकरीबन 2023 मई तक अगर आप लोग फोकस करें तो एक ओवरऑल जो इसमें ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था। बट यहाँ पर इसमें हमें एक लो देखने को मिला 12 रुपीज़ का। इस 12 रुपीज़ के लो के बाद से लेकर स्टिल अब तक अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इसमें जो है एक अप ट्रेंड बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यानी कि जो इसका एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो इसके इस हाई के ब्रेक होने के बाद यानी कि 24 रुपीज़ वाले हाई को ब्रेक करने के बाद यूनिटी ने जो है वो शिफ्ट कर दिया है अपने ओवरऑल ट्रेंड को जो है वो अप ट्रेंड में। तो मीन्स के करंट सिचुएशन में ओवरऑल जो ट्रेंड है यूनिटी में वो आप लोगों ने अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 36 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 36 से पहले 31 रुपीज़ का इसमें एक नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और 27.5 का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 23 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 19 रुपीज़ का लेवल है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि हमने यूनिटी के रिलेटेड जो भी अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पर ही करेंगे। बट फ़िलहाल की घड़ी अपने प्रीवियस एनालिसिस को डिस्कस करने के लिए हम शिफ्ट हो रहे हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त यूनिटी के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जो यूनिटी में अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं कि क्या यूनिटी ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 27 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ शेयर किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब जाएगा और ये मैंने एक ब्लैक लाइन यहाँ पर ड्रा की थी। 24 रुपीज़ का आलमोस्ट जो है ये उस वक्त लेवल बन रहा था। मैंने कहा था कि अगर ये इस 24 रुपीज़ के लेवल को अपसाइड की जानिब ब्रेक करता है तो हम इसको सीधा 29 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये जो है 21 रुपीज़ तक पहले आएगा और फिर यहाँ से 29 तक जाएगा। एंड सेम इसी तरह इसकी जो सेकंड डायरेक्शन थी 21 को ब्रेक करने के बाद हम इसको 17 तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे और 17 से फिर हम इसको 24 तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि यूनिटी में जो है वो कैसी सिचुएशन बनी। अच्छा जी, तो ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये आलमोस्ट 24 रुपीज़ वाला लेवल था यानी कि वो जो ब्लैक लाइन मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की, इसने करंट सिचुएशन से जो है ये सीधा अपसाइड की जानिब गया। इसने जैसे ही ये 24 रुपीज़ का लेवल ब्रेक किया तो ये सीधा जो है हमारे 29 रुपीज़ के टारगेट तक इसे जाना चाहिए था। बट ये गया तकरीबन आलमोस्ट जो है वो 28 रुपीज़ के राउंड अबाउट और ये एक मरतबा भी नहीं गया बल्कि 2-3 मरतबा जा चुका है। तो यूँ समझे कि हमारा इसमें से जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो 29 का था बट 24 को ब्रेक करने के बाद ये सीधा गया 27 रुपीज़ के लेवल तक। तो यूँ कह सकते हैं कि यूनिटी ने जो है हमारे 70% जो है वो एनालिसिस को यहाँ पर फॉलो किया। अच्छा जी, अब चलते हैं अगेन इसके वीकली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो हम इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम पर मौजूद है यूनिटी के। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए यूनिटी में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 27.25 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें जो एक नियर रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 27.5 का लेवल है। तो पर्सनली
इसकी इस सिचुएशन को देखते हुए मैं इसको जो है इस 27.5 वाले लेवल को जो है वो ब्रेक करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और सीधा जो है इसको इस 31 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस 31 रुपीज़ के लेवल पर हो सकता है कि हमें हल्की फुल्की सी एक डाउन साइड की मूव देखने को मिले। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की डाउन साइड की मूव या किसी भी किस्म की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती सेल साइड की, तो फिर आप इजीली जो है इसको 31 रुपीज़ को ब्रेक करता एक्सपेक्ट करेंगे और सीधा इसको जो है वो 36 रुपीज़ के टारगेट तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल मैं इसमें से ये एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो यहाँ पर सिंपल है। मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि ओवरऑल जो यूनिटी में डाउन ट्रेंड आ रहा था वो इस 12 रुपीज़ के लो को क्रिएट करने के बाद एंड इस 24 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद शिफ्ट हो चुका है इसके काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड में। सेकंड चीज़, जब इसने यहाँ पर 12 रुपीज़ का हमें लो क्रिएट करके दिखाया उसके बाद से अगर आप लोग इसमें बाय साइड की एक्टिविटी देखें तो ठीक ठाक जो है इसमें बायर्स एग्रेसिव मूड में है। एंड थर्ड और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से इसने एक हमें माइनर सी पुल बैक दिखाई और इस माइनर सी पुल बैक दिखाने के बाद यहाँ पर यानी 23 रुपीज़ वाले लेवल पर इसने जो है एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया और अब ये उसकी नेक लाइन के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये इस डबल बॉटम पैटर्न की नेक लाइन को जो है वो ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद इंशाल्लाह हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करेगा। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं बट फिर भी मार्केट है, आप लोगों को सेकंड डायरेक्शन भी इसकी पता होनी चाहिए। तो वो ये है कि अगर ये इस 27.5 वाले लेवल से रिजेक्शन लेता है तो फिर आप इजीली जो है इसको इस 23 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 23 रुपीज़ के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगेन इस 27.5 के लेवल तक या फिर इस 31 रुपीज़ के लेवल तक के मूव करने के। अच्छा, ये जो 27.5 वाले लेवल से रिजेक्शन लेके ये जो हमारा सेकंड सिनेरियो है इसके चांसेस सिर्फ उस बेसिस पर हैं कि अगर इसने यहाँ पर ख़ुद को इस रेंज में जो है वो मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया तो फिर हो सकता है कि ये अगेन हमें एक रेंज जो है यहाँ पर बना कर दिखाए और फिर कुछ अरसे के बाद इस रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक करे। बट इस चीज़ के भी चांसेस कम हैं, चांसेस हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के फॉलो होने के ज़्यादा है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है फॉर टारगेट 31 एंड 36। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 2 या 2.5 रुपीज़ डाउन होगा। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको 23 रुपीज़ पर बाय करना है। आप लोगों का स्टॉप लॉस सेम वही 2 से 2.5 रुपीज़ डाउन। आप लोगों का पहला टीपी फिर 27.5 होगा एंड सेकंड टीपी 31 होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस यूनिटी फूड्स के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को यूनिटी ने ऑलमोस्ट जो है वो फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।